अर्बन अफेयर्स का डिपार्टमेंट, डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट है। इसके अंतर्गत खास करके जो मेट्रो सेवाएं हैं उस संबंध में हमारे नए मुख्यमंत्री हरियाणा के श्री नायब सिंह सैनी जी की ओर से ये विषय आया था कि उन पर सब चर्चा करनी है। तो मुख्य रूप से जितने भी मेट्रो के काम पहले चल रहे हैं अथवा आरआरटीएस के जो नए प्रोजेक्ट्स आने हैं उन सब के बारे में चर्चा हुई। सबसे जो उसमें बड़ा प्रोजेक्ट है गुरुग्राम की मेट्रो लाइन्स। कैबिनेट से मंजूरी इसकी हो चुकी है और जनवरी में 2025 में उसका टेंडर आदि हो जाएगा और उसके बाद उसको बहुत तेज गति से काम को शुरू कराया जाएगा। मेट्रो लाइन गुरुगांव को एयरपोर्ट के साथ जोड़ने के लिए भी 2 प्रपोजल अलग अलग चल रहे हैं कि एयरपोर्ट की मेट्रो को पालम विहार तक लाया जाए अथवा पालम विहार से गुड़गांव मेट्रो को ही एयरपोर्ट तक ले जाया जाए, क्योंकि दोनों अलग अलग टेक्नोलॉजी हैं। उस पर एक स्टडी करेंगे और ये भी हो सकता है कि दोनों लाइनें अलग अलग भी बनाने का विचार हो सकता है। इसी प्रकार मेट्रो लाइन्स बहादुरगढ़ से आसोदा, इस पर भी तेजी से काम शुरू किया जाए, उसका अध्ययन चल रहा है, उसकी भी चर्चा हमारी हुई है। फिर बल्लभगढ़ से लेकर पलवल तक इस लाइन को भी तेज गति से बनाया जाए। एम्स बाड़सा, इसको भी 2 साइड से जोड़ने की बात आई है, एक गुरुग्राम सेक्टर 9 से एम्स बाड़सा और एक ये जो नजफगढ़ की लाइन है ढांसा बांध से लेकर के और एम्स तक, इसकी भी स्टडी ये की जाएगी। और मेट्रो के साथ साथ जो आरआरटीएस की यानी रीजनल रेल सर्विस, रैपिड रेल सर्विस इसको कह सकते हैं, इस पर भी एक लाइन सराय कालेखां से पानीपत तक जो पहले प्रपोज्ड है वो सैंक्शनड है, उसको करनाल तक बढ़ा करके और इसको आगे बढ़ाया जाए, इस पर भी हम लोगों ने सहमति दी है, इसका अध्ययन कराया जाएगा। साथ जो सराय कालेखां से धारूहेड़ा की जो लाइन है इसको भी बावल और शाहजहांपुर तक इसको बढ़ा करके और इसकी भी मंजूरी सैद्धांतिक रूप से दे दी गई है, इसका अध्ययन करके इसको भी चालू किया जाएगा। एक घोषणा हमने की थी जब मैं स्वयं मुख्यमंत्री था, तो गुरुग्राम से और फरीदाबाद मेट्रो की लाइन स्टडी करने के बाद ध्यान में आया कि मेट्रो की लाइन की बजाय आरआरटीएस जो रीजनल रेल रैपिड रेल सर्विस है उसकी फिजिबिलिटी ज्यादा बनती है और न केवल गुरुग्राम से उसको फरीदाबाद तक रखा जाएगा बल्कि उसको जेवर एयरपोर्ट की जो आरआरटीएस दिल्ली से जाएगी उसके साथ जोड़ करके, ताकि सीधा पालम एयरपोर्ट यानी दिल्ली का एयरपोर्ट और जेवर एयरपोर्ट उसके बीच में आरआरटीएस, इसका भी एक प्रकार से सैद्धांतिक रूप से डिपार्टमेंट की ओर से यस हो गई है, उसका एक अध्ययन करके और उस पर भी आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे सब एनसीआर का एरिया जिसमें रोड ट्रांसपोर्ट के साथ साथ मेट्रो ट्रांसपोर्ट, रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट, इसको बढ़ावा देते हुए और लोगों को ये सुविधा मिले, ऐसे सारे प्रोजेक्ट्स पर चर्चा हुई है। और मैं समझता हूं कि इसको अगले इस 5 साल के कार्यकाल में पर्याप्त नेटवर्क मेट्रो का हमारे सभी अधिकारी जो मेट्रो रेल और आरआरटीएस जो हमारे हरियाणा के अंदर लोगों को सुविधा उसकी मिलने वाली है, उसके लिए बड़ी एक प्लानिंग आज बनी है। लगभग हमारा, क्योंकि दिल्ली के सराउंडिंग एरिया में हरियाणा है और बड़ा यहाँ पर लोग बिजनेस और उनके कारोबार भी हैं, काफ़ी संख्या के अंदर पब्लिक भी है। इसका एक बड़ा लाभ लोगों को उनके आने जाने में जो सफ़र का है वो बड़ा उसका लाभ मिलेगा। और हर दिशा के अंदर आज जो बैठ कर के चाहे मेट्रो रेल की बात है और चाहे आरआरटीएस की बात है, रैपिड रेलवे की बात है, उसको आगे बढ़ाने की बात है, कहीं एक्सटेंशन करने की बात है या कहीं नई खड़ी करने की बात है, एक बड़ी सार्थक मीटिंग हरियाणा की आज केंद्र के साथ हुई है और उसके अंदर कई प्रोजेक्ट्स के ऊपर आज चर्चा होकर के उनको आगे बढ़ाने का निर्णय वो किया गया है। इसके लिए हरियाणा के लोगों को एक बड़ा लाभ इसका मिलने वाला है, चाहे हमारे दिल्ली एयरपोर्ट से जेवर एयरपोर्ट और हमारा जो गुरुग्राम फरीदाबाद होते हुए लोगों को इसका लाभ मिलेगा। और जैसा अभी चर्चा भी की है कि हमारे सराय कालेखां से जो एक आरआरटीएस सीधा करनाल को जाएगी उसका भी बड़ा लाभ मिलेगा। और चाहे हमारा एक्सटेंड है बल्लभगढ़ से पलवल की तरफ जाने के लिए है मेट्रो रेल, और चाहे गुरुग्राम का इंटरनल है, एम्स है, एम्स को जोड़ने की बात है, तो लोगों को सुविधाएं देने का आने वाले समय के अंदर आज इसके ऊपर बड़ी चर्चा हुई है।
और मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय मनोहर लाल जी का कि उनके नेतृत्व के अंदर आज हरियाणा को बड़ा लाभ उसका मिलेगा। मैं आज काफ़ी कई प्रोजेक्टों के ऊपर आज उसको लेकर के सार्थक चर्चा हुई है। लास्ट है सर, डबल इंजन की सरकार बार बार चुनाव में कही जाती है कि बहुत जरूरी है, तो लगता है आज के लिहाज से पहली बैठक में काफी हरियाणा में आज अगर आप देखते हैं डबल इंजन का ही कमाल है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर किस गति से हरियाणा आगे बढ़ेगा, ये डबल इंजन की सरकार का कमाल है। और जब डबल इंजन की सरकार होती है तो काम गति से होते हैं। जिस बात की हम लगातार चर्चा लोगों के बीच में करते थे और उसका लाभ आज मैं देखता हूँ कि कई हजार करोड़ रुपए के जो ये प्रोजेक्ट्स हैं, आज चाहे वो मेट्रो के हैं और चाहे वो RRTS के हैं, रैपिड रेलवे के हैं, उसका एक लोगों को लाभ आने वाले समय के अंदर मिलेगा।